प्राइम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जी प्यारे मित्र, मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ कम्युनिकेशन स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से आप लोगों के बीच में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आईटीआई के लिए यूजफुल रहेगा। जो पेपर जुलाई में पेपर होने के लिए जा रहा है प्रिय मित्रों, उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। पिछली वीडियो में हमने 55 क्वेश्चन बताया था। आज नेक्स्ट अगला 56 क्वेश्चन बताने के लिए जा रहा हूँ। जो पहला क्वेश्चन यह दिया गया प्रिय मित्र हमारा कि यूजिंग वर्ड थ्रो स्पीकिंग फॉर राइटिंग टू शेयर इंफॉर्मेशन थॉट और आइडियाज इज कॉल्ड। जानकारी विचार या विचारों को साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का उपयोग करना कहलाता है। क्या कहलाता है प्रिय मित्रों? इसका विशेष ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फीडबैक, उसके बाद वेरिएबल वर्बल कम्युनिकेशन, यहाँ पर नॉर्मल। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो होगा हमारा यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक संचार क्या होता है प्रिय मित्र हमारा? सही। जानकारी विचार या विचारों को साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का उपयोग मौखिक संचार के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है इसमें से है हमारा? अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रिय मित्रों, ऑफिशियल कन्वर्सन आर पार्ट, आधिकारिक बातचीत का हिस्सा क्या हिस्सा है? इसके बारे में मुझे बताइए। इसके बारे में क्या बताया जाता है कि अनौपचारिक संचार या औपचारिक संचार या फिर से शुरू या परिवार। आधिकारिक बातचीत औपचारिक संचार होता है, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा इसके लिए? सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है इसके लिए है गुड वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि अच्छा मौखिक संचार। यहाँ पर ऑप्शन क्या है? हेल्प टू कम्युनिकेट क्लियरली, कॉन्फ्यूज पीपल। यहाँ पर डी इज क्रिप्टफुल, इज ड्यूड, लोगों को भ्रमित करता है, अपमानजनक या असभ्य। इसका विकल्प आंसर क्या होगा हमारा? ई विकल्प क्या होगा? सही होगा। स्पष्ट रूप से संवाद करने में क्या होता है? मदद मिलता है। यह क्वेश्चन हमारा 2020 में या आप लोगों का सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को आप लोग है यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या हमारा है? व्हेन वी राइट लेटर, ईमेल, मैसेज ईटीसी वी आर यूजिंग। जब हम पत्र, ईमेल, संदेश आदि लिखते हैं तो हम उपयोग क्या कर रहे हैं? इसका ऑप्शन क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? वेरिएबल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट अगला विकल्प क्या है? नॉन, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? मौखिक संचार। ये क्या होगा हमारा? सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है प्रिय मित्र? इसका हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया कम्युनिकेटिंग विदाउट वर्ड्स यूजिंग ओनली ग्रेटर बॉडी लैंग्वेज ऑफिशियल एक्सप्रेशन इट इज कॉल्ड। केवल इशारों, अवभाव, चेहरा के भाव आदि का उपयोग करके बिना शब्द की विचार का कारण क्या कहलाता है? फीडबैक, मौखिक संचार, साक्षात्कार, गैर मौखिक संचार। हाँ, केवल इशार, अवभाव, चेहरे के भाव आदि का उपयोग करके बिना शब्द के संचार क्या होता है? गैर मौखिक संचार एक कहलाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है इसका है हमारा? द एबिलिटी टू रिसीव एंड एक्यूरेटली इंटरप्रेट मैसेज इन द कम्युनिकेशन प्रेस इज कॉल्ड। संचार प्रक्रिया में संदेश को प्राप्त करने और उनकी सटीक व्याख्या करने की क्षमता क्या कहा जाता है? इसका विकल्प क्या दिया गया है प्रिय मित्र हमारा? पहला विकल्प यह दिया गया है लिसनिंग यानी कि सुनना, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया था फिर से देख लीजिए। संचार प्रक्रिया में संदेश को प्राप्त करना, उनकी सटीक व्याख्या करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? लिसनिंग यानी कि सुनना। आप कोई भी बात को अगर आप सुनते हैं तभी आप कुछ कर सकते हैं, अगर नहीं सुनेंगे तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। हम जानते हैं कि हो सकता है कि आप अगर सुन नहीं पाते हैं, इशारा से भी समझ लेंगे, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए विकल्प क्या होगा? लिसनिंग। क्या होगा प्रिय मित्र हमारा? लिसनिंग ए सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यहाँ पर गुड लिसनिंग स्किल मेक वर्क्स, अच्छा सुनने का कौशल श्रमिक को क्या बनाता है? प्रोडक्टिव, इरेस्पॉन्सिबल, क्रेजी, इनफिशिएंट यानी कि उत्पादक, गैर जिम्मेदार या पागल या असक्षम। अच्छा सुनने का कौशल श्रमिक को क्या बनाता है? प्रोडक्टिव। क्या बनाता है? प्रोडक्टिव। इसलिए हमारा ए विकल्प क्या होगा? सही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दिया गया इसमें से?
लिसनिंग टू रेडियो टेलीविजन शो इट इज एन एग्जाम्पल। रेडियो टेलीविजन शो आदि सुनना का एक उदाहरण क्या है? एक्टिव लिसनिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट विकल्प क्या दिया गया है? पैसिव लिसनिंग, वर्बल कम्युनिकेशन। पहला, रेडियो टेलीविजन शो आदि सुनने का क्या उदाहरण हो सकता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि गैर मौखिक संचार। ये ऑप्शन क्या होगा सही? जो हमारा क्वेश्चन अप्रैल मित्र 2021 इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में यह क्वेश्चन पूछा गया था। आप इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या हमारा है? पेइंग अटेंशन टू स्पीकर, नॉट इरप्टेड, टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड बिफोर आस्किंग क्वेश्चन और रिस्पॉन्डिंग। प्रश्न पूछना या उत्तर देने से पहले वक्ता पर ध्यान देना, अवधित न करना, समझने के लिए समय निकालना क्या होता है? पैसिव लिसनिंग, लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग यानी कि एक्सेप्टिंग। इसका विकल्प क्या सही होगा प्रिय मित्र हमारा? कि निष्क्रिय सुनना, व्याख्यान, सक्रिय सुनना। प्रश्न पूछने या उत्तर देने से पहले वक्ता पर ध्यान देना, बाधित न करना, सहायता करने के लिए क्या समय होता है? सक्रिय सुनना होता है। ये विकल्प क्या होगा हमारा सही? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, व्हेन सोसाइटी डिसाइड सो वी नीड टू बिहेव एंड फोर्सेस इट ऑन इट इज कॉल्ड क्रिएटिंग। जब समाज यह तय करता है कि हम कैसे व्यवहार करना और हमें हम पर थोपना है तो निर्माण कहा जाता है। फ्री सोसाइटी, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फ्री सोसाइटी। सेकेंड क्या है? इक्वालिटीज। सेकेंड ऑप्शन क्या है यहाँ पर हमारा? जेंडर स्टेरियोटाइप, यहाँ पर इनोफिशिएंट। इसमें से क्वेश्चन क्या हमारा है कि जब समाज यह तय करता है कि हमें कैसा व्यवहार करना और हमें हम पर थोपना है तो इसे निर्माण क्या होता है प्रिय मित्र? इसका जेंडर स्टेरियोटाइप यानी कि रिंग रूढ़िवादित। रिंग और रूढ़िवादित अगर होगा तभी हमारा क्या होगा? सही होगा। इसलिए हमारा सी विकल्प क्या होगा? सही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, why do you need to study further? You need to be married soon. This is an example of। तुम्हें आगे पढ़ने की क्या जरूरत है? तुम्हारे जल्द ही शादी होनी चाहिए। यह क्या किसका उदाहरण होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लड़कियों के लिए लैंगिक रूढ़िवादिता। लड़कों के लिए लैंगिक रूढ़िवादिता, समानता, लड़कियों के लिए उचित सौदा। तुम्हें आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारी जल्द ही शादी होना चाहिए। यह लड़कियों के लिए लैंगिक रूढ़िवादिता का उदाहरण होता है। किसका होता है? Why do you need to study further? You need to marry soon. This is an example of gender stereotype for girls। लड़कियों के लिए लैंगिक रूढ़िवादिता का यही उदाहरण है कि हमें पढ़ने की आगे जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है इसका? An important document to carry when you attending an interview is। एक साक्षात्कार में भाग लेने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कवर लेटर, रिज्यूम, लीव लेटर, नॉन। इसमें से क्या होगा प्रिय मित्र हमारा? एक साक्षात्कार में भाग लेने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या होना चाहिए? इन चारों में से पहला इसमें से क्या होगा? कवर, रिज्यूम, पत्र छोड़ना, दो कोई नहीं। इसमें से जो होगा प्रिय मित्र हम जानते हैं कि इसमें से जो हमारा विकल्प बी है, बी क्या होगा? सही होगा। कि अगर कहीं भी इंटरव्यू अगर देने के लिए आप लोग जाते हैं तो उसमें रिज्यूम की आवश्यकता पड़ता है। किसका आवश्यकता पड़ता है प्रिय मित्र? रिज्यूम का। अगर रिज्यूम रहेगा तो इंटरव्यू देंगे और जो रिज्यूम होता है, रिज्यूम में जो भी आपका बायोडाटा होता है उस बायोडाटा को शॉर्टकट में कर दिया जाता है। इसलिए बी विकल्प हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कि इज ए समरी ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस स्किल इन एजुकेशन हिस्ट्री। आपके व्यक्तिगत अनुभव, कौशल और शिक्षा इतिहास का क्या सारांश होता है? इसमें से दिया गया हमारा पहला फीडबैक लेटर, रिज्यूम, स्टोरी।
आपके व्यक्तिगत अनुभव, कौशल, शिक्षा, इतिहास का एक सारांश किसका होता है? रिज्यूम का होता है। रिज्यूम में क्या होता है कि आपके व्यक्तिगत अनुभव, कौशल और शिक्षा इतिहास का सारा डेटा रिज्यूम में दिया जाता है। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? द क्रिटिकल स्टेप दैट ऑल फेस व्हिल स्टार्टिंग देयर करियर्स इज। अपना करियर शुरुआत करते समय सभी का सामना करने वाले महत्वपूर्ण कदम क्या होता है? इसमें से हमारा खुशी महसूस कर रहा है पहला विकल्प, फेसिंग एन इंटरव्यू, गोइंग ऑन ए टूर, यहाँ पर रिलैक्सिंग, खुशी महसूस कर रहा है, एक साक्षात्कार का सामना करना पड़ रहा है, एक दौरे पर जा रहा है, आराम। इसमें से प्रिय मित्र हमारा फेसिंग इंटरव्यू, अपना करियर शुरू करते समय सभी का सामना करने वाला महत्वपूर्ण कदम क्या होता है कि कोई किसी के सामने इंटरव्यू देना। कोई किसी के सामने अगर इंटरव्यू देते हैं तभी अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप खुशी अगर उसके सामने कर रहे हैं या एक दौरे जा रहे हैं या आराम कर रहे हैं तब आप अपने करियर का शुरू नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा बी विकल्प क्या होगा सही। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है। एक बार 2020 में पूछा गया था, एक बार 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार 2022 में क्वेश्चन, यानी कि तीनों साल ये क्वेश्चन क्या किया गया था, रिपीट किया गया था। इसलिए हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा प्रिय मित्र, इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या है इसके बारे में देखते हैं। जी हाँ माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? प्रॉपर कम्युनिकेशन विथ कस्टमर कैन हेल्प टू। ग्राहकों के साथ उचित संचार में क्या मदद मिलता है? रिटेन कस्टमर, हैव कस्टमर कंप्लेन टू फ्रेंड, स्विच टू कम्युनिकेटर या सर्च अनदर सोर्स। यानी कि प्रॉपर कम्युनिकेशन विद कस्टमर कैन हेल्प टू, ग्राहकों के लिए साथ उचित उचित ग्राहकों को बनाए रखने में क्या होता है? मदद मिलता है। आपका ई विकल्प क्या होगा सही। आपका विकल्प बी विकल्प क्या है गलत। ए भी नहीं, ए भी हो सकता नहीं, इसलिए हमारा 70 का क्या 17 का क्या होगा? ए विकल्प सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है इसमें? कस्टमर जनरली व्हेन दे हैव ए पुअर एक्सपीरियंस, ग्राहक आमतौर पर जब उनके पास खराब अनुभव होता है तो क्या होता है? दोस्तों को सलाह दें, कंपनी के साथ व्यापार करना जारी रखें, एक प्रतियोगी के लिए स्वयं स्विच करें या कंपनी के साथ सौदा करें। इसमें क्या कहा गया? ग्राहक आमतौर पर एक प्रतियोगी के लिए स्विच जब उनके पास खराब अनुभव होता है। ठीक ना? इसमें स्विच टू कम्यूटेटर्स, ये आपका सी विकल्प क्या होगा प्रिय मित्र? हमारा सही है। ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या दिया गया इसमें से? इन एम्प्लॉयज कम लेट टू द ऑफिस एवरी डे, ही इज नॉट। ये कर्मचारी रोज ऑफिस देर से आता है, वह नहीं है। इसके लिए विकल्प क्या होगा? साइलेंट, पंचुअल, कॉन्फिडेंट, क्लीन, यानी कि इसका समय का पाबंद। समय का पाबंद क्या होता है इसके लिए? ये हमारा सही होगा, इसलिए बी विकल्प क्या है सही। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? When we speak to people in your workplace or people in authority, we need to, जब हम अपने कार्यस्थल के लोगों या सत्ता में बैठे लोगों से बात करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? स्पीक हर्षली एंड अनमाइंडफुल ऑफ जेंडर, लिंग के बारे में कठोर और बिना सोचे समझे बोलना। पहला विकल्प। दूसरा विकल्प क्या है? स्पीक केयरफुली एंड शो रिस्पेक्ट इन योर चॉइस ऑफ वर्ड, ध्यान से बोले और हमारे शब्दों के चयन में सम्मान दिखाएं।
स्पीक केयरफुली एंड यूज एब्यूसिव लैंग्वेज, ध्यान से बोले और अपमानजनक का भाषा का प्रयोग करे, कठोर और हिंसक बने। इसमें से हमारा बी विकल्प क्या होगा प्रिय मित्र, सही होगा। यानी कि जब हम अपने कार्यस्थल के लोगों या सत्ता में बैठे लोगों से बात करते हैं तो हमें ध्यान से बोलें और हमारे शब्द का चयन में सम्मान दिखाएं। आपका विकल्प बी विकल्प क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक फ्रॉम ऑफ नॉर्मल रिटेन कम्युनिकेशन दैट कैन बी सेंट थ्रू द इंटरनेट द टू मेनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड इज कॉल्ड। क्या प्रिय मित्र इसका हिंदी क्या होगा हमारा दोस्तों, कि औपचारिक लिखित संचार का इलेक्ट्रिक रूप से जिसे इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में कई लोगों को भेज सकते हैं वह क्या कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है ईमेल, ऑप्शन बी दिया गया है यहाँ पर टाइपिंग, ऑप्शन सी दिया गया है प्रिंटिंग, ऑप्शन डी दिया गया है रेटिंग। औपचारिक लिखित संचार इलेक्ट्रिक रूप से जिस इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में कई लोगों को भेजा जा सकता है वह क्या कहलाता है, ईमेल। क्या कहलाता है, ईमेल। ईमेल के माध्यम से दुनिया भर में कहीं पर भी भेज सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग हो सकता है पढ़ लें, नेक्स्ट अगले में हो सकता है कि यह जुलाई में जो पेपर हो रहा है उसमें क्वेश्चन पूछे। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज, औपचारिक संचार का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है। इसमें से दिया गया पहला चैटिंग, क्या दिया गया, चैटिंग। उसके बाद ट्वीटिंग, पहला चैटिंग, दूसरा ट्वीटिंग, सी टाइपिंग, चौथा डी ईमेल। द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज, औपचारिक संचार का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है। इसमें से हमारा जो डी विकल्प है ईमेल, ईमेल क्या होगा, ए विकल्प सही होगा। औपचारिक संचार का सबसे प्रभावी तरीका ईमेल होता है। क्या होता है, ईमेल। जस्ट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, डबल सी इन मेल मीन, ईमेल मीन्स डबल सी का मतलब क्या है, चेयर कॉपी, कुर्सी की नकल। फर्स्ट विकल्प कुर्सी की नकल। नेक्स्ट अगला विकल्प चाइल्ड कॉपी, क्या है, चाइल्ड कॉपी। सी कार्बन कॉपी। फोर्थ डी चॉट कॉपी, क्या है प्रिय मित्र यहाँ पर, चॉट कॉपी। क्या दिया गया कि ईमेल में डबल सी का मतलब क्या होता है, इसमें जो कार्बन कॉपी होता है, कार्बन कॉपी से मतलब होता है, यानी कि डबल सी का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन कॉपी। ओके, क्या होता है, कार्बन कॉपी। ये क्वेश्चन हमारा 2020 में यह कम्युनिकेशन स्किल स्किल इम्प्लॉयबिलिटी स्किल में यह सेकेंड ईयर में क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बी डबल सी इन मेल मीन्स, ईमेल में बीसीसी का मतलब क्या है। यानी कि इसमें पहला विकल्प क्या दिया गया हमारा, ब्लाइंड चेयर कॉपी, ब्लिंड चोल्ड कॉपी, ब्लिंड चार्ड कॉपी, ब्लिंड कार्बन कॉपी। यानी कि ईमेल में बीसीसी का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड चेयर कॉपी, नेत्रहीन बच्चे की नकल। उसके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लाइंड चार्ड कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। हमारा ए जो डी विकल्प है ना, डी विकल्प हमारा सही है। ईमेल में बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इससे क्या होता है, सही होता है। नेक्स्ट अगला विकल्प क्या है, व्हेन यू सेंड योर रिज्यूम थ्रू ईमेल यू आर सेंडिंग इट इज, जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप इसे किस रूप में भेज रहे होते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है, व्हेन यू सेंड योर रिज्यूम थ्रू ईमेल यू आर सेंडिंग इट इज, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो व्हेन यू सेंड टू योर रिज्यूम, जब अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं, यू आर सेंडिंग इट इज, तो आप इसे किस रूप में भेज रहे होते हैं। पहला विकल्प इसमें से दिया गया ड्राइवर, क्या है, ड्राइवर।
सेकंड विकल्प क्या है? अटैचमेंट। नेक्स्ट अगला विकल्प क्या है इसका? मार्केट टेक्स्ट। नेक्स्ट अगला विकल्प क्या है? कोकीज एडवर्टाइजमेंट, यानी कि इसमें से जो हमारा यह दिया गया होगा, जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो अटैचमेंट करते हैं। क्या करते हैं? अटैचमेंट। इसको कहा जाता है हिंदी में अनुलग्न। क्या कहा जाता है? अनुलग्न। ये क्वेश्चन हमारा 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि ऑनलाइन पेपर में 2020 में क्वेश्चन यह रिपीट किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When your classmate is giving suggestion on your performance you are receiving, जब आपका सहपाठी आपके प्रदर्शन पर सुझाव दे रहा होता है तो आप प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? कस्टमर इंस्ट्रक्शन, एलिवेटर पिच, फीडबैक, ऑनवर्ड, यानी कि इसमें से फीडबैक, जब आपका सहपाठी आपके प्रदर्शन पर सुझाव दे रहा है तो आप प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? फीडबैक। क्या करते हैं? फीडबैक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। व्हेन योर क्लासमेट इज गिविंग सजेशन ऑन योर परफॉर्मेंस यू आर रिसीविंग, जब आपका सहपाठी आपके प्रदर्शन पर सुझाव दे रहा होता है तो आप फीडबैक प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? फीडबैक प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है प्रिय मित्र हमारा? रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। वाई इज ए, सही विकल्प की पहचान करने के लिए अव्यवस्थित शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करें तो प्रतिक्रिया संचार रास्ता है एक है। इसका फिर से क्वेश्चन, सही विकल्प की पहचान करने के लिए अव्यवस्थित शब्द पुनर्व्यवस्थित करें तो प्रतिक्रिया संचार रास्ता है। ये क्या होता है? ये प्रोसेस इज वे कम्युनिकेशन, एक दो प्रक्रिया रास्ता संचार है। कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस, संचार एक दो तरह की प्रक्रिया है। अगला विकल्प क्या है? कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस टू इज ए प्रोसेस वाई कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें से विकल्प क्या दिया गया हमारा क्वेश्चन, सही विकल्प की पहचान करने के लिए अव्यवस्थित शब्द को पुनर्व्यवस्थित करें तो प्रक्रिया संचार रास्ता है एक। इसमें से कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस, संचार एक दो तरह की प्रक्रिया है। संचार क्या है? एक दो की प्रक्रिया होता है, इसलिए हमारा भी विकल्प क्या होगा? सही होगा। ठीक ना जी प्यारे मित्र, ये क्वेश्चन क्या था हमारा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कम समय में ही आप लोगों को हमने बताया। जी हाँ जी प्यारे मित्रों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा प्यारे मित्रों, तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से बताइएगा प्रिय मित्र, कमेंट के माध्यम से बताइएगा प्यारे मित्र कि हमारा वीडियो कैसा लगा। जी हाँ प्यारे मित्र, ये जो भी क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट था, वो भी ITI इम्प्लीबिलिटी स्किल। ITI इम्प्लीबिलिटी स्किल से ये क्वेश्चन क्या होता है कि हमने अच्छी तरह से पिछले क्लास में हमने 55 क्वेश्चन बताया था, आज हमने 55 से 80 क्वेश्चन बताया, जो कम समय आप लोगों को लिया। कम समय में ही आप लोगों को ये क्वेश्चन बताने का कोशिश किया। इस क्वेश्चन को प्यारे मित्रों आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़कर उसके बाद ही क्वेश्चन को जाइएगा। आप लोग पढ़ेंगे उसके बाद पेपर देंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन क्या था। जो भी प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन जितना भी पूछा गया था 2020 से लेकर 2023 तक, पूरा क्वेश्चन को हमने एक ही बार में आप लोगों को बता दिया। इस क्वेश्चन यानी 2020 से लेके 2025 2023 में जो पेपर होने के लिए जा रहे हैं, यानी कि 2020 2020 प्यारे मित्र 2021 और 2022, इसमें तीनों साल में जो भी पेपर हुआ था, तीनों साल में हमने इस क्वेश्चन को